Good morning, students. Standard 8, textbook page number 206, example 4. Okay, yesterday we have to complete example 1, 2 and 3 that you do in a notebook. Example 3 में यहाँ पे 2 मेथड थी, मैं दोनों मेथड आप नोटबुक में करेंगे. Example 4, a train is moving at a uniform speed of 75 km per hour. मीन्स ट्रेन की स्पीड कितनी है, 1 आवर में 75 किलोमीटर रनिंग कर रही है. हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट्स. 20 मिनट्स में ट्रेन कितनी ट्रैवल करेगी. तो पहले यहाँ पे देखिए उसका टाइम किस में है, किलोमीटर पर आवर. मीन्स आवर इट इज़ कन्वर्टेड इन अ मिनट इज इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट. Find the time required to cover distance of 250 किलोमीटर. मीन्स आप इस तरह से दो कॉलम रेडी करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर एंड टाइम टेकन इन मिनट. डिस्टेंस ट्रैवल में 75 और मिनट 60. अभी यहाँ पे आपके पास 20 मिनट्स है और ट्रैवलिंग का किलोमीटर आपको फाइंड आउट करना है. फिर थर्ड में आपके पास टाइम डिस्टेंस है 250 किलोमीटर पर टाइमिंग आपको फाइंड आउट करना है. बराबर. मीन्स ये x1 y1, x2 y2, x3 y3. बराबर. इस तरह से आप उसको सोच के करेंगे. इसका आप रेशियो कर लेंगे. 75 और 60 का रेशियो क्या कर रहेगा, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60. तो रेशियो आपका आया 5/4. 5/4 इज इक्वल टू x/20. पर इस तरह से आप कंपेयरिंग करके करेंगे. देखो बहुत ही इजी है. 5/4 इज इक्वल टू x/20. अभी ये x को सेपरेट कर लेंगे. 20 × 5 डिवाइडेड 4 इक्वल टू x. मीन्स x इज इक्वल टू 25. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपका ये क्या रहेगा, ये x1 x2, ये x1 y1 और ये y3 y4 रहेगा. तो आप यहाँ पे भी 5/4 इज इक्वल टू 250/y इस तरह से आप सोच के करेंगे. तो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए. अभी ये y ऊपर जाएगा. बराबर. तो 250 × 4 डिवाइडेड 5. आंसर इज 5 5 जा 25. यहाँ पे 54 सा. सो y इक्वल टू यहाँ पे 200 आपका आएगा 200 मिनट. और 200 मिनट को आपको आवर में कन्वर्ट करना है. 60 मिनट तो आपका कितना हुआ, 1 आवर. 200 मिनट को आपको कब आवर में कन्वर्ट करना है. और यहाँ पे जो एग्जाम्पल मेथड है वो देखते हैं हम. सिंस द स्पीड इज यूनिफॉर्म देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड विद द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम. देखिए स्पीड कैसी है, इंक्रीज हो रही है. किलोमीटर आपको ज़्यादा जाना है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा. से सोच के उसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन में कर रहे हैं. तो 75/60 इक्वल टू x/20. यहाँ पे मैंने रिड्यूस फॉर्म करके रेशियो करके बताया है, यहाँ पे डायरेक्टली ले लिया है. तो दोनों तरीका सेम ही है. तो ये भी मेथड आपकी सही है. सो द ट्रेन विल कवर डिस्टेंस ऑफ द 25 किलोमीटर इन 20 मिनट्स. ऑल्सो 75/60 इक्वल टू 250/y. तो y इज इक्वल टू 200 मिनट्स. 200 मिनट्स को कवर किया. 60 3 जा 180. तो 180 प्लस कितना मिनट और 20 मिनट्स मीन्स 3 आवर्स 20 मिनट्स. यहाँ पे 200 मिनट का कन्वर्जन ये है. Therefore 3 hours 20 minutes will be required to cover a distance of the 250 kilometer. Alternately, when x is known, then one can determine y from the relation. मीन्स यदि आपके पास x/20 x है आपके पास तो आप y फाइंड आउट कर सकते हो. बस ये 4 में से कोई भी 3 प्रोपोर्शन आपके पास है, देन यू फाइंड आउट 4th वन. You know that a map is miniature representation of a very large region. और आपके पास एटलास होगा. क्लासरूम में भी आपने टेक्स्ट बुक में भी मैप देखा होगा. A scale is usually given at the bottom of the map. मैप के बॉटम में स्केल लिखा होता है, कभी ऊपर लिखा होता है. The scale shows a relationship between actual length and length represent on the map. ये स्केल कैसे डिसाइड करते हैं, तो भाई जो प्लेस है प्लेस का एक्चुअल डिस्टेंस है मैप में. जैसे इंडिया का मैप है तो इंडिया में गुजरात और असम
दो स्टेट के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिया होता है। मीन्स इट इज़ द रेशियो ऑफ द एक्चुअल लेंथ एंड मैप लेंथ. The scale of the map is thus the ratio of the distance between 2 points on the map to the actual distance between 2 points on the large region. For example, if 1 centimeter on the map represent 8 kilometer of actual distance, the scale is 1 centimeter is equal to 8 kilometer or 1:8 lakh. Then 2 centimeter on the map will be represent 16 kilometer. Here we can say that the scale of the map is based on the concept of the direct proportion. Means जितना स्टेट आपका दो प्लेस एक दूसरे से दूर होगा उतना स्केल का डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा. मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. एग्जाम्पल 5. The scale of a map is given 1:3 crore. Two cities are 4 centimeter apart on the map. Find the actual distance between them. Means आपके पास ये रेशियो है. नंबर देखिए 4 प्रपोर्शन में से 3 प्रपोर्शन आपके पास है. 1 रेशियो दिस एंड x की जगह पे आपको लेना है 4 सेंटीमीटर. मीन्स अभी 3 करोड़ को आप ले लिया है यहाँ पे 10⁻7. 10⁻7 करके लिया है. 1 रेशियो मीन्स ये 1 है. 1/3 करोड़ है. मीन्स 3 × 10⁻7 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा. और x = 4. अभी y आपको कर रहा है तो y यहाँ पे जाएगा, ये डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा. तो 4 × 3 × 10⁻7 मीन्स 12 × 10⁻7 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया है. 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, वो स्केल आपको याद करना पड़ेगा. 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. मीन्स 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर. 1000 के पीछे और 2 0 लगाओ. तो इस तरह से ये किलोमीटर में कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर को. Thus 2 cities which are 4 centimeter apart on the map are actually 1200 kilometer away from the map. तो एग्जाम्पल 4 and 5 आप नोटबुक में करेंगे. टेक अ मैप ऑफ योर स्टेट. योर स्टेट मीन्स वॉट? गुजरात. गुजरात का मैप आपको हाथ में लेना है. नोट द स्केल यूज देयर. और उसके अंदर कौन सा स्केल यूज़ किया है वो आपको फाइंड आउट करना है. यूजिंग द रूलर मेजर द मैप डिस्टेंस. गुजरात के मैप में आप स्केल लेके, जैसे वडोदरा से अहमदाबाद कितना डिस्टेंस में बताया है, सूरत से वडोदरा, सूरत से अहमदाबाद कितना डिस्टेंस में बताया है, वो सेंटीमीटर से आप मेजर करेंगे और आप रियल डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो. कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दैम. तो ये एक्टिविटी है. कोशिश करेंगे आप गुजरात का मैप निकालेंगे और स्केल से लेंथ मेजर करेंगे और वो नीचे जो स्केल दिया होगा मैप का उसके साथ कन्वर्सन करेंगे. तभी ये पढ़ने का कुछ फ़ायदा होगा कि आपने कुछ सीखा है. ओके, ओवर. एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1. फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू. रेलवे स्टेशन के पास आपको पता है कि पार्किंग प्लेस बनाया है, वह लोग पार्किंग चार्ज लेते हैं, पे एंड पार्किंग होता है. तो 4 आवर्स आप गाड़ी पार्क करेंगे तो 60 रुपीज़ होगा. 8 आवर्स का इतना है, 12 आवर्स का इतना है, 24 आवर्स का 180 रुपीज़. चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. पार्किंग चार्जेस और पार्किंग टाइम का आपको क्या करना है? रेशियो करना है. मीन्स पहले न्यूमरेटर बनेगा ये चार्जेस और डिनोमिनेटर में रहेंगे ये टाइमिंग. देखो अच्छे से पढ़ो. डायरेक्ट प्रपोर्शन चार्जेस टू द टाइम, वो अच्छे से वर्ड देखो. अपनी मर्जी से ये टाइम बाय 60 नहीं कर देना है, टाइम बाय आवर्स नहीं करना है, बट पहले चार्जेस लिखना है और नीचे ये टाइम. तो आप इस तरह से आपकी नोटबुक में टेबल बना देंगे, पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्जेस. अभी उसका रेशियो चार्जेस बाय टाइम
इन 60 डिवाइडेड 4, 100 डिवाइडेड 8, 140 डिवाइडेड 12, 180 डिवाइडेड 24। और इसका आप क्या करेंगे, रिड्यूस फॉर्म करेंगे। रेशियो फाइंड आउट करना मीन्स व्हाट, इट मेक द लोएस्ट टर्म। 15 4 ज़ा 60, यहाँ पे 25 4 ज़ा और 4 2 ज़ा, मीन्स ये रेशियो रहेगा। यहाँ पे ये आपका रहेगा 4 3 ज़ा 12 और ये 35 4 ज़ा, और मीन्स 4 4 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 12 2 ज़ा 24 एंड 12 15 ज़ा 150, 12 कैंसिल होगा, रिड्यूस फॉर्म आपका ये रहेगा। सी दिस, here ratios are not equal to each other, all the ratios are different, so thus the parking charges are not in a direct proportion to the parking time। तो इस तरह से आपको पता चलेगा रेशियो इज नॉट इक्वल मीन्स चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। वी नाउ गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। अ मिक्सचर paint is prepared by the mixing 1 part of the red pigment with 8 part of the base in the following table, find the part of the base that needed to be added। मीन्स ये क्या है, जो कलर बनाते हैं आपके घर में, जो ऑयल पेंट कलर या वॉल पे कलर लगाते हो, तो वो पेंटिंग की दुकान है, वहाँ पे सारे कलर्स का बेस क्या होता है, वाइट कलर होता है। उसमें छोटी सी बॉटल होती है, वो पिगमेंट बोलते हैं उसको, वो आप बोले वो कलर का आपको पिगमेंट अंदर ऐड कर देता है। तो इसके लिए क्या उसका प्रपोर्शन है कि भाई 8 पार्ट बेसिक कलर और उसके अंदर 1 पार्ट क्या डालने का है, रेड पिगमेंट डालना है। यदि आपने रेड पिगमेंट कितना मांगा है, 1 पार्ट, तो बेस कलर कितना यूज़ होगा, 8, मीन्स 8 टाइम्स। तो इस तरह से रेड पिगमेंट 4 बॉटल 4 यूज़ किया है, तो ये बेस पार्ट कितना होगा, 4 8 सा। यहाँ पे इस तरह से 7 8 सा, ये 12 8 सा, ये 28 सा। या फिर आप इस तरह से ये x1 y1, ये x2 y2, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करेंगे तो भी आपका आंसर वही रहेगा, x1 x2 y1, अरे x1 y1, और ये इसका नाम है y2 x2 y2, ये x3 y3, ये x4 y4। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, और आपका आंसर सेम रहेगा। तो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 राइट इन अ नोटबुक। ओवर।